Hello, sixth class. How are you? This is the last video of our chapter second, which is components of food. Okay. In this video, we will discuss about NCERT exercise solutions. आप लोग ये जो NCERT एक्सरसाइज है पहले ही अपनी नोटबुक के अंदर कर चुके हैं, जो आपको होमवर्क भेजा जा रहा है उसके अंदर। उस एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों ने क्या क्या चीजें कवर की हैं, चैप्टर के अंदर से इसमें क्या आया हुआ है, कोई एक्स्ट्रा चीज क्या पूछा गया है आपसे, तो उन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम सब डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज से ही। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारा जो खाना है, जो भोजन है, उसके जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में बताइए। तो इसका आंसर आप लोगों ने लिखा होगा। तो आप अगर ये वीडियो को देखते हुए अगर अपनी नोटबुक या बुक अपनी जो साथ में लेके बैठेंगे, हो सकता है ये जो मैंने लिखा है बोर्ड पे आपको बड़ा क्लियरली ना दिखाई दे रहा हो, ठीक है, तो उसको साथ में लेके बैठेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए ये सब पढ़ना और उसको याद करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड। तो इसका आंसर आप लोगों ने लिखा है, द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड are named as carbohydrates, fats, vitamins, proteins and minerals। ओके, कि हमारे भोजन में, हमारे खाने में जो मेजर न्यूट्रिएंट हैं, जो मेजर न्यूट्रिएंट मीन्स पोषक तत्व, वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। ओके, और इसके साथ साथ आपने इस आंसर में क्या लिखा है, इन एडिशन the food also contains roughage and water which is also needed by our body। कि इन सभी चीज़ों के अलावा जो हमारा जो खाना है वो क्या करता है, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा उसके अंदर डाइटरी फाइबर्स, जो रफेज होता है हमारा, जो डाइटरी फाइबर्स हैं वो, उसके साथ साथ जो वाटर, जो पानी है, वो भी खाने के अंदर होता है, जिसकी हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है। तो ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हम सेकंड पे, विच इज नेम द फॉलोइंग। अलग अलग स्टेटमेंट्स हमको दी गई हैं, उन स्टेटमेंट्स को रीड करके हमको ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे आपके वन वर्ड क्वेश्चन आंसर होते हैं, सेम वैसे ही तो करते हैं। राइट, द न्यूट्रिएंट्स व्हिच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो एनर्जी देने के लिए जिम्मेवार है, या जिसका काम एनर्जी देना है। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहली चीज तो कार्बोहाइड्रेट्स। और एक चीज और है जो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, तो वो है हमारा फैट। ओके, नेक्स्ट, द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड for the growth and maintenance of our body। ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और उसकी मेंटेनिंग के लिए, उसकी रिपेयरिंग के लिए, ऐसी सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है, तो वो हमारा था प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट, A vitamin required for the good eyesight। देखिए लास्ट वीडियो में ही हमने पढ़ा है ये अच्छी आई साइट के लिए कौन सा विटामिन, किसकी जिम्मेवारी है, वो है विटामिन ए। ठीक है, याद है। लास्ट, a mineral that is required for keeping our bones healthy। ऐसा मिनरल है, विटामिन नहीं है, ध्यान से सुनना। तो ऐसा मिनरल जो हमारी बोन्स को हेल्दी करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए जो जिम्मेवार है, वो कौन है, वो है कैल्शियम। ओके, क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, नेम टू फूड्स ईच रिच इन। कोई भी दो ऐसी चीजें बतानी है जो इन सभी चीजों में रिच हो, जिनके अंदर इन सभी चीजों की मात्रा, अमाउंट ज्यादा हो। ओके, तो फैट ज्यादा किस चीज के अंदर होता है, सबसे पहली चीज तो हम लिखेंगे घी, फिर हम लिखेंगे ऑयल। ओके, तो इन दोनों चीजों में अगर देखा जाए तो फैट की अमाउंट ज्यादा होती है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बटर है या फिर एग है, एग के अंदर भी आपको फैट बड़े अच्छे से मिल जाएगा।
उसके बाद स्टार्च की हम बात करेंगे। तो स्टार्च के अंदर सबसे पहले मैं लिखूंगा शुगर, ओके, और नेक्स्ट मैं लिखता हूं राइस। और भी बहुत सारे हैं, जैसे पोटैटो हो गया है, ठीक है, तो उससे भी हमको क्या मिल सकता है, स्टार्च मिलता है। फिर डाइटरी फाइबर्स की बात करते हैं। तो डाइटरी फाइबर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज तो फ्रूट्स, ध्यान रखना जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वेजिटेबल्स, ओके। लास्ट, प्रोटीन किन किन चीजों से हमें मिलता है? तो देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे पल्सेस और मीट लिख देता हूं मैं, ठीक है, पल्सेस से भी मिलता है, मीट से भी मिलता है, और उसके साथ साथ एग से भी मिलता है, बीन्स से भी मिलता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां से हम प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज खत्म हुआ है। अब आगे चलते हैं। टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट। उन स्टेटमेंट्स के ऊपर टिक करना है जो करेक्ट है, जो सही है। जो नहीं सही है उनके ऊपर हम क्रॉस कर लेंगे। तो पहला है, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। सिर्फ राइस कंज्यूम करने से, सिर्फ चावल खाने से हमारी बॉडी का जितना भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, जितना भी हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, हम उसको पूरा कर लेंगे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि राइस खाने से हमने क्या पढ़ा है कि हमको क्या मिलता है, स्टार्च, मतलब हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, ओके। बाकी सारी चीज़ें फैट, प्रोटीन, विटामिन वो कहाँ गए? वो तो मिले ही नहीं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्रॉस कर देंगे कि ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। जो डेफिशिएंसी डिजीज हैं उनको बैलेंस्ड डाइट, जो संतुलित आहार जो है उसको कंज्यूम करने से, उसको खाने से ये जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो खत्म हो जाएगी, वो चली जाएगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि डेफिशिएंसी डिजीज किसकी कमी के कारण होती है? जो विटामिन या मिनरल, जिन चीज़ों की कमी हमारी बॉडी के अंदर हुई है उनके कारण जो डिजीज हमको होती है वो डेफिशिएंसी डिजीज है, ओके। और उसको दूर कैसे किया जा सकता है? बैलेंस डाइट कंज्यूम करके। बैलेंस डाइट से कैसे कम हो जाएगा? क्योंकि बैलेंस डाइट के अंदर प्रॉपर एक सफिशिएंट अमाउंट में आपको वो सारे न्यूट्रिशन जिनकी बॉडी के अंदर कमी हो रही है वो आपको मिल जाएंगे, ओके। तो बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। जो बैलेंस्ड डाइट है, जो हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत है, जिस बैलेंस डाइट की, उसके अंदर अलग अलग तरह के जो फूड आइटम्स हैं, वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स हैं, ठीक है, तो वो देखने को मिलते हैं। तो ये बात अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो जैसे राइस है अकेला, ठीक है, तो उस राइस को कंज्यूम करने से क्या होगा? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। अब हमको प्रोटीन चाहिए तो उसके लिए पल्सेस भी खानी पड़ेंगी। तो अब हमको और कोई चीज़ चाहिए, अगर हमको विटामिन चाहिए तो हमको जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं वो भी खाना पड़ेगा, और घी और ऑयल या बटर, ऐसी सारी चीज़ें हमको फैट के लिए कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो वैरायटी हो गई है हमारा जो खाना है, जो मील जो हम खा रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। लास्ट, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। जो मीट है, जो मांस जो है, उसको खाने से भी सेम राइस वाली बात बोल रहा है वो कि जो हमारे बॉडी है उसको सभी न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये भी फॉल्स है, ठीक है। अब लास्ट हमारे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हम पहुंच चुके हैं। डैश इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी के कारण बॉडी के अंदर कौन सी बीमारी हो सकती है? तो वो है हमारी रिकेट्स, ओके। लास्ट वीडियो में जो टेबल था उसके अंदर आपने वो पढ़ा था, अगर आपको याद है तो। सेकंड है, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरी। ये जो डेफिशिएंसी है किसी भी चीज की, उससे आपको एक डिजीज हो सकती है जिसका नाम है बेरी। अब वो जो डिजीज है वो किसकी कमी से होती है? विटामिन
B1, ये भी आपने जो लास्ट वीडियो थी उसमें पढ़ा था। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज नोन एज, विटामिन सी की कमी से होने वाली डिजीज जो बीमारी उसका नाम है स्कर्वी। ओके, आ रहा है याद? लास्ट, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर फूड। देखिए सबसे पहली चीज तो नाइट ब्लाइंडनेस क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। अब ये रतौंधी को अगर हम इसको अलग अलग करके अगर देखा जाए इस वर्ड को, तो मतलब रात और अंधा उनको आपस में मिला के बनाया गया है। तो इसको नाइट ब्लाइंडनेस को क्या बोलेंगे हम लोग कि मतलब डार्क में अगर हम बात करें, रात का मतलब क्या कि डार्क में जहाँ लाइट की कमी होती है तो वहां पे दिखाई देना बंद हो जाता है कुछ लोगों को। ओके, तो उनको कौन सा डिसऑर्डर है? नाइट ब्लाइंडनेस। अब विजन से, आंखों से जुड़ी हुई कौन सी विटामिन थी? बिल्कुल सही, विटामिन ए। ठीक है, क्योंकि यही हमने पहले अभी यहाँ भी फिल किया है, विटामिन रिक्वायर्ड फॉर गुड आई साइट, विटामिन। तो ये थी आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो हमने खत्म कर दी है। इसके अलावा अब हम लोग हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उस वीडियो में जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो नहीं करेंगे। ओके, सेकंड चैप्टर हमारा जो ये खत्म किया है हमने, इसी चैप्टर से कुछ जुड़े हुए थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर हैं या जो कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर सीखनी चाहिए, हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।